हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एलआईसी के नए प्लान न्यू एंडोरमेंट प्लान नंबर 714 के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट का प्लान हम ले सकते हैं, और भी बहुत सी जानकारी जानेंगे। इसके साथ ही अंत में हम आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाएंगे कि यह प्लान हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, यानी कि इस प्लान की क्या योग्यताएं और शर्तें हैं। तो इनमें सबसे पहले हम उम्र की बात कर लेते हैं कि कम से कम कितनी उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र के लोग इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 साल से लेकर 50 साल तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं, यानी कि जिस बच्चे की उम्र 8 साल हो गई है उसके माता पिता भी अपने बच्चे के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। और साथ ही यदि कोई 50 साल का व्यक्ति है वह भी इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी के टर्म प्लान की, कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए पॉलिसी रख सकते हो। तो इसमें मिनिमम 12 साल और मैक्सिमम 35 साल, यानी आप 12 साल से लेकर 35 साल तक का पॉलिसी टर्म प्लान ले सकते हो। इसमें आप 11, 12, 15 या 20 साल जो भी आपको सूट करता है वह टर्म प्लान आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की। अमाउंट क्या है? इसका मतलब यह है इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम बीमित राशि कितनी होनी चाहिए। तो इस पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख है। मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट वह अमाउंट है जो पॉलिसी कंप्लीट होने पर आपको दिया जाता है। इस पॉलिसी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है। आप अपनी इनकम के हिसाब से यह निर्धारित कर सकते हो। एलआईसी की तरफ से इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत ही सरल तरीके से इस पॉलिसी के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर राहुल नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल है और वह 21 साल के टर्म प्लान के लिए पॉलिसी लेता है। इस पॉलिसी के हिसाब से यदि हम एक साल में जमा करने वाला अमाउंट का कैलकुलेशन करें तो वह आता है 24,499 रुपये। इस पॉलिसी में 4.5% का जीएसटी ऐड करना होता है। तो इस हिसाब से एक साल का अमाउंट निकल कर आता है 25,601। और यदि सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालते हैं तो इसमें 2.5% जीएसटी ऐड करना होता है। तो इस हिसाब से दूसरे साल का अमाउंट 25,050 आता है। क्योंकि हमने 21 साल का टर्म प्लान लिया है तो इस प्रकार हमें 21 साल में 5,14,480 विदाउट जीएसटी जमा करने होते हैं। जब आपके 21 साल पूरे होते हैं तो आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आती है आपको मिलने वाले अमाउंट की। इस पॉलिसी में आपको 3 प्रकार के अमाउंट मिलते हैं। पहला है बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट, दूसरा है पॉलिसी बोनस और तीसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। हमने जो पॉलिसी ले रखी है उसमें बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट 5 लाख है। दूसरा है बोनस। यह बोनस गारंटीड नहीं होता है, यह एलआईसी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। यह कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यह एक एस्टिमेटेड बोनस की हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें 21 साल में बोनस के रूप में 4,72,000 रुपये का अमाउंट मिलता है। तीसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। यह भी अजम्पशन बेसिस पर 50,000 रुपये के लगभग मिलता है। तो इस प्रकार हमें हमारी पॉलिसी कंप्लीट होने पर कुल 10,22,500 रुपये मिलते हैं। यह अमाउंट तब मिलता है जब पॉलिसी धारक पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हुए अपनी मैच्योरिटी प्राप्त करता है। लेकिन यदि पॉलिसी समय के दौरान मिस्टर राहुल के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो मिस्टर राहुल नहीं रहते तो उनकी नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो इस कंडीशन में मिस्टर राहुल की नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड और जितने वर्ष तक पॉलिसी चली उतने साल का बोनस मिलता है। मान लें मिस्टर राहुल जब 35 वर्ष के थे तब उन्होंने यह पॉलिसी ली थी और इसके 5 साल बाद जब मिस्टर राहुल 39 वर्ष के होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन में उनकी नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट, जो हमारे केस में 5 लाख रुपए है,
और बोनस 5 साल का, जो लगभग 1,12,500 रुपये बनता है। यानी कि कुल मिलाकर उन्हें 6,12,500 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा आप अपनी पॉलिसी में कुछ राइडर अलग से ऐड करवा सकते हो। यह राइडर लेने के लिए आपको अलग से अमाउंट देना पड़ता है, क्योंकि इनके बेनिफिट भी बेस पॉलिसी से अलग होते हैं। इन्हें पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है टर्म इंश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो आप अपनी पॉलिसी को 1 साल के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फंड की ज़रूरत होती है तो 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हो। इस पॉलिसी में आपको फ्री लुक पीरियड की सुविधा भी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी धारक को पॉलिसी लेने की से पहले अलग सुविधाएं बताई जाती हैं, लेकिन जब उसे बॉन्ड मिलता है तो उसमें अलग होती हैं। ऐसी कंडीशन में पॉलिसी धारक फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मिलने के 30 दिन के भीतर पॉलिसी को कैंसिल करवाकर अपना अमाउंट रिफंड ले सकता है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट करने की, कि हम अपनी पॉलिसी का पेमेंट किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें एलआईसी 4 प्रकार के पेमेंट मोड की सुविधा देती है। साल में एक बार भी जमा कर सकते हो, 6 महीने में भी जमा कर सकते हो, 3 महीने में भी जमा कर सकते हो और आप हर महीने भी अपना अमाउंट जमा कर सकते हो। आप अपनी पॉलिसी की किस्त डायरेक्ट अपने सैलरी अकाउंट से भी कटवा सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में आपको पहली बार 3 महीने की किस्त का एडवांस पेमेंट जमा कराना होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की, कि ग्रेस पीरियड क्या होता है। यह वह समय होता है जिसमें आप विदाउट लेट फीस के अपना पेमेंट जमा कर सकते हो। अगर आप मंथली अपना पेमेंट जमा कराते हो तो इसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और इसके अलावा आप कोई भी टाइम पीरियड में जमा करते हो तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अब हम बात करते हैं मोड रिबेट की, कि अगर आप एनुअली पेमेंट जमा करते हो तो आपको 2% का मोड रिबेट मिलता है, और यदि आप हाफ ईयरली पेमेंट करते हो तो इसमें आपको 1% का मोड रिबेट मिलता है। अब हम बात करते हैं पॉलिसी रिवाइवल की। अगर किसी कारणवश आप अपनी पॉलिसी की किस्त जमा नहीं कर पाते हैं और आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी किस्त को और लेट फीस को जमा कराकर अपनी पॉलिसी को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। जो प्रीमियम हम इस पॉलिसी में जमा करते हैं उसे आप सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं, और जो क्लेम हमें डेथ केस में मिलता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D में एग्जेम्प्टेड होता है। तो दोस्तों, आज हमने एलआईसी के प्लान नंबर 714 की कंप्लीट जानकारी आपको दी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।